जय हिंद किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर खाती फार्मिंग एंड डेयरी पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ वायर की 9150 जो कि आज हो गई है 120 दिन की। और भुट्टे का साइज देखो तो कितना शानदार है, मतलब समथिंग बहुत शानदार भुट्टे का साइज है। और आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि इसकी A to Z जानकारी शुरू से लेके 120 दिन की जो भी कहानी है, जो जो हुआ है, जो जो हमने डाला है, स्प्रे करा है, सब मैं आपको बताता हूँ। और फिर 15 दिन की अवस्था में जब मक्का आई थी तो उस समय हमने इस पे लाउडिस का स्प्रे करवाया था, जो कि खरपतवार नाशक थी। जो देखो खरपतवार की अवस्था थी ही नहीं। और उसके साथ ही में हम लोगों ने इसके साथ लाउडिस का स्प्रे करा था, उसके साथ क्रिएटिव का स्प्रे भी करा था, जो होती है कीटनाशक के काम की। और उससे ये रहता है कि जो ईल का प्रकोप रहता है वो अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल में रहता है। चारा खत्म होने के बाद जो चारा समाप्त हो गया था, मतलब मर गया था, उसके बाद ही 8 दिन बाद 1 एकड़ पर 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी DAP और 4 किलो के पैक में जो आता है माइक्रोराइजर, वो हमारा निर्मल का था। तो हमने ये सब चीज़ का मिक्सचर बनाया था और इसके गोड़ में रखवाया था। और ये समथिंग 25 दिन की अवस्था में थी मक्का जब रखवाया था। और फिर 15-15 दिन की अवस्था में, जैसे 15 दिन की मक्का हुई, एक कीटनाशक डलवाया। फिर 15 दिन की हुई, 30 दिन की हुई, फिर एक कीटनाशक डलवा दिया था। फिर 45 दिन की अवस्था में थी, 45 से 50 दिन की, उस समय तीसरा कीटनाशक का स्प्रे करवाया था। जो कि तीनों स्प्रे मैंने जो करे थे वो क्रिएटिव के करे थे, क्योंकि क्रिएटिव से बढ़िया कोई मेरे को दवाई नहीं दिखी अभी तक की कीटनाशक की थी। और उसी के बाद जब मेरी मक्का में जो चमर आने लगी थी, ये चमर दिख रही है ना, ये चमर आने लगी थी, उस समय के बाद जब मतलब भुट्टे निकलने की अवस्था में थे, जब 2 भुट्टे निकल ही रहे थे, उस समय मैंने 1 बोरी यूरिया डबल से रखवाई थी। और उसके बाद ही साथ में उसके साथ ही पर एकड़ 15 किलो पोटास रखवाया था, जो कि समथिंग चमर आने की अवस्था में थी मक्का, चमर आ चुकी थी और भुट्टे निकलने की कंडीशन में थी मक्का, उस समय डलवाया था। पोटास का काम क्या होता है, ये देखिए, ये मक्का के ऊपर से नीचे तक का जो सिरा है, एक एक दाना पका है। और जो मक्का में मैंने पोटास नहीं रखवाया था उसका सिरा देखो, ये छोटे छोटे दाने रह गए ना, जो ऊपर के पके नहीं। पोटास का काम यही रहता है कि ये जो ऊपर तक के दाने हैं वो एक समान पका। और ये देखो, जिसपे पोटास नहीं था उसके दाने की कंडीशन क्या है कि अभी मतलब कुछ है ही नहीं पकने की कंडीशन में, मतलब उन्होंने आज से छोड़ दी कि हमको पकना भी है। और यहाँ तक कि पानी की बात करें तो आज 120 दिन की अवस्था में हमने 6 पानी दे दिए हैं और 7वां चल रहा है, जो कि समथिंग 20 दिन 15 दिन 20 दिन 15 दिन की उसमें था। और आज की जो कंडीशन है 120 दिन की स्थिति में हमारी मक्के के भुट्टे का ये हाल है, ये देख लो, मतलब अच्छा पका हुआ है। और साथ में ये कंडीशन है क्योंकि 2 भुट्टे अच्छे से पक रहे हैं जो भी है, क्योंकि ये तीसरा पक नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा हम पानी में लेट हो गए थे, क्षमा चाहते हैं। और हाँ, आपको कोई भी जानकारी चाहिए मक्के के लिए, वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर ले दूंगा मेरा। और जिस किसी भी भाई को कुछ भी जानकारी चाहिए, A to Z जानकारी दूंगा मेरे चैनल के माध्यम से, मक्का की A to Z। और साथ ही में इसके बाद हम मूंग की खेती करने वाले हैं, तो मूंग की खेती का पूरा नॉलेज देंगे हमारे से, जो भी बनता है आपको। धन्यवाद।